हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की कहानी में आप सभी को। आज की कहानी में हमने ली है समुद्र मंथन की कहानी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, इस कहानी के जरिए हम क्या सिखाती है, तो आइए इसी को ही सुनते हैं और समझते हैं। समुद्र मंथन भगवान शिव जी और भगवान विष्णु जी द्वारा समुद्र मंथन के दौरान विष निकालने की कहानी। समुद्र मंथन भगवान शिव जी और भगवान विष्णु जी के द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण कार्य था। यह काम देवताओं के समूह और असुरों के समूह के मिलकर किया गया था। इसमें असुरों के पास अमृत था जो देवताओं को चाहिए था। समुद्र मंथन के दौरान समुद्र के मध्य में स्थित मंदराचल पर्वत को आधार बनाया गया था। शिव जी ने मंदराचल पर्वत को उठाकर अपनी भुजा पर रखा था। फिर भगवान विष्णु जी ने शेष नाग के साथ मदिरा का कुंभ लेकर समुद्र में डाला। इससे समुद्र में विभिन्न प्रकार के रत्न, मणि और अमृत आदि की उत्पत्ति हुई। समुद्र मंथन के दौरान असुर राजा राहु और केतु देवताओं के शीर्ष पर हमला करने की कोशिश करते थे, जो शिव जी ने सफलतापूर्वक रोक ली थी। इस प्रकार देवताओं को अमृत मिला और वे अजर अमर हो गए। कुछ समय बाद राहु और केतु ने फिर से देवताओं के शीर्ष पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अमृत नहीं पाया। इसके बाद से राहु और केतु देवताओं के ग्रहों के नक्षत्रों को निगल जाने की शापित हुई। समुद्र मंथन की कहानी हिंदू धर्म के अनेक पुराणों में उल्लेखित है। इसके अलावा इस कहानी का अधिकांश हिस्सा भारतीय संस्कृति में भी दर्शनीय है। समुद्र मंथन एक महत्वपूर्ण घटना थी जिससे समग्रता और सहयोग का संदेश समझ में आता है। इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है कि सफलता के लिए संयम, धैर्य और सहयोग की जरूरत होती है। इसके अलावा हमें यह भी सीख मिलती है कि आपाधापी में हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए ताकि हम सफलता की ओर आगे बढ़ सकें। समुद्र मंथन के द्वारा विष निकालने की कहानी भी हमें यह सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखना चाहिए और समस्याओं को हल करने के लिए सहयोग करना चाहिए। इसी तरह कई धार्मिक और ऐतिहासिक कहानियों हमें यह सिखाती है कि जीवन में संयम और सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार हमने देखा कि समुद्र मंथन की कहानी हमें संयम, धैर्य और सहयोग के महत्व को समझाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि जीवन में अगर हम संयम और सहयोग का उपयोग करते हैं तो हम सफल हो सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखना चाहिए और समस्याओं को हल करने के लिए सहयोग करना चाहिए। हमें यह भी सीख मिलती है कि आपाधापी में हमें
अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए ताकि हम सफलता की ओर आगे बढ़ सके। इसी तरह कई धार्मिक और ऐतिहासिक कहानियाँ हमें संयम और सहयोग का महत्व समझाती है। हमें इन कहानियों से यह सीख मिलता है कि जीवन में हमें संयम बनाए रखने के साथ साथ अपनी समस्याओं को हल करने के लिए सहयोग करना चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जीवन में संघर्ष होते रहते हैं, लेकिन हमें इन संघर्ष से हार नहीं मानना चाहिए। इसके बजाय हमें संघर्षों से जंगते हुए संयम बनाए रखना चाहिए और सहयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अंततः संयम और सहयोग दोनों ही ऐसे गुण हैं जो हमें एक सफल और संतुलित जीवन जीने में मदद करते हैं। हमें इन गुणों को जीवन में अपनाना चाहिए ताकि हम खुशहाल